हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग के उस चैप्टर से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रीजनिंग का ये चैप्टर ब्लड रिलेशन के नाम से जाना जाता है। ब्लड रिलेशन का मतलब हिंदी में कहें तो रक्त संबंध, अगर इसको थोड़ा सा उर्दू में कहें तो खूनी रिश्ता। खूनी रिश्ता का मतलब आप जिसका खून कर देते हो वो रिश्ता आपसे जो होता है वही खूनी रिश्ता कहलाता है। जिसका भी आप खून कर दो उससे रिश्ता जो आपका कहलाएगा वो आपका खूनी रिश्ता होगा। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है। पहली चीज़ कि किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे कोई भी वनडे का एग्जामिनेशन ले लो, एसएससी से रिलेटेड, बैंक का हो, रेलवे का हो या लेखपाल या इससे रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो, एक क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। मुमकिन है कि किसी एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने में आ जाए, क्योंकि इसमें 3 से 4 टाइप बनते हैं, वो सारे टाइप पढ़े जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत सिस्टमेटिक पढ़िएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलिएगा। किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट आता है तो आप तुरंत पूछिएगा, क्योंकि डाउट आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी जो हर एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। बेसिक लेवल से लेके आपके एकदम हाई लेवल तक लेके चलेंगे इस चीज़ को, ताकि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला कोई भी बंदा हो तो उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चले टाइम खराब ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, ब्लड रिलेशन की। हेडिंग लगा लीजिए आप, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि रक्त संबंध क्या है, तो एक बात ही निकल के आती है जो मेरे दिमाग में आती है कि रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन सिर्फ और सिर्फ जो वजह उसकी बनती है मेरे माँ बाप की वजह से। अगर मेरे माँ और पिता नहीं होते तो मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता। अगर मेरे माँ और पिता नहीं होते तो कोई भी ब्लड रिलेशन बन के नहीं आता। मैं उस चीज़ को आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे माँ बाप की मैं बात कर रहा था, अगर यहाँ पे बात करूँ माँ, आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से ये बात निकल के आती है। ये माँ हो गई और उसके बगल में पिता हो गए। मैंने कहा अगर ये 2 लोग नहीं होते, यही बेस है। ठीक है, ये 2 लोग नहीं होते तो कोई रिश्ता आपका ब्लड रिलेशन नहीं कहलाता। इन्हीं दोनों लोगों की वजह से होता, और ये 2 लोग नहीं होते तो आप भी नहीं होते। ठीक, ये हो गए माँ, ये हो गए पिता। ठीक है, अगर पिता की जेनरेशन का मतलब समझते हो पीढ़ी तो आप समझते होगे ना। पीढ़ी का मतलब सबसे ऊपर वाली पीढ़ी। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पीढ़ी की बात करूं, अगर अपने पीढ़ी की बात करूं तो मेरे साथ पीढ़ी वाले, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, ये सब आएंगे, कज़न आएंगे, वाइफ आएंगी, और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है ना। अगर अपने से ऊपर की जनरेशन की बात करो तो मेरे पिता आएंगे, मेरी माँ आएंगी, मेरे चाचा आएंगे, चाची आएंगी, बुआ आएंगे, फूफा आएंगे, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी ऊपर वाली जनरेशन में। मामा मामी सब इसी में आएंगे। लेकिन अगर उससे ऊपर की जनरेशन की बात करो तो उससे ऊपर की जनरेशन दादा दादी नाना नानी ये आएंगे। ठीक है, ऐसे इस बात को ऐसे कह सकते हो कि सबसे ऊपर जो जाते हैं, सबसे पहले जो जाते हैं वो ऊपर रहते हैं, दादा दादी नाना नानी सबसे ऊपर। उसके बाद पिता और उनसे रिलेटेड जनरेशन, उसके बाद जो मेरा जनरेशन आता है, मेरे भाई बहन और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मेरे से नीचे का जनरेशन आएगा, एक पीढ़ी। मेरे से नीचे कौन सी आएगी? मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, मेरा भतीजा होगा, मेरी भतीजी होगी, मेरा भांजा होगा, मेरी भांजी होगी। उससे नीचे भी जाएगा, लेकिन उतना एसएससी में पूछता नहीं, 4 से 5 पीढ़ी मैक्सिमम पूछता है। ठीक है, जितना एसएससी पूछेगा या उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में पूछेगा वो मैं बताऊंगा। माँ, पिता के भाई की बात करें, अगर पिता के भाई की बात करें तो आप रिलेट करते रहिएगा आप अपने आप से। ये आपकी माँ हो गई, ये आपके पिता हो गए। और पिता के भाई की बात करो तो पिता के भाई आपके क्या लगेंगे? तो आप बोलोगे चाचा। अगर चाचा की शादी हो गई तो ये हो गई उनके साथ चाची। ठीक, अगर पिता के भाई थे बात हो गई। अगर पिता की बहन हो तो आपकी क्या लगेंगी? बुआ। अगर बुआ की शादी हुई तो फूफा। ऐसे ही माँ की जनरेशन की बात करें, पिता वाली जनरेशन उधर रख रहा हूँ, पिता से रिलेटेड जितने भी रिलेशन निकले, माँ से रिलेटेड जितने भी रिलेशन निकलेंगे मैं इधर रखूँगा। माँ के भाई की बात करें तो क्या आएंगे? मामा। और मामा की अगर शादी हुई तो मामी। माँ की एक बहन भी होंगी, एक नहीं मतलब बहन होंगी, और मौसी।
और मौसी का अगर शादी हो गई तो मौसा। अगर माँ और पिता की बात करें तो सारी जनरेशन माँ और पिता वाली यहाँ से निकल के आ गई है, ठीक है। और अगर बात करें इससे ऊपर की जनरेशन की तो मैं कहूँगा कि एक पिता के पिता होंगे जो कि इनके ऊपर की जनरेशन के होंगे, और पिता के पिता मेरे क्या लगेंगे, दादा। अगर दादा की शादी हो गई तो उनके साथ हो गई दादी, राइट। ऐसे ही माँ की जनरेशन की बात करूँ, माँ से रिलेशन की बात करूँ तो माँ के पिता होंगे तो माँ के पिता क्या लगेंगे मेरे, नाना। और अगर इनकी शादी हुई होगी तो नानी, नाना की शादी हुई होगी तो नानी। अब देखेंगे आप ऊपर की जनरेशन, उसके ऊपर करेंगे तो परदादा, परदादी, परनाना, परनानी ये जानते हो, लेकिन उतना एग्जामिनेशन पूछता नहीं है, ठीक। अगर माँ से थोड़ी सी नीचे की बात करें तो माँ से नीचे की बात आप कहेंगे इसके नीचे की जनरेशन तो मैं ही हूँ ना, मैं कह सकता हूँ अपने आप को। अगर आप लड़का है तो लड़का मान ले, लड़की है तो यहाँ पे लड़की हो जाएगी, ठीक। थोड़ा सा और नीचे कर दे रहा हूँ मैं। और अगर मेरा कोई भाई है तो मैं, चलो बहन लिख दिया पहले, बहन, ठीक। बहन की अगर शादी हो गई, अगर बहन की शादी होगी तो उसको आप क्या कहते हो, जीजा। और ऐसे ही मैं कहूँ मैं हूँ तो मेरा हो सकता है क्या, चलो इधर मैं अपनी जनरेशन लिखूंगा, जीजा। अगर मैं हूं तो मेरी बहन, बहन जीजा। मैं हूं तो मेरा भाई भी हो सकता है, और भाई की अगर शादी हो गई तो भाभी। और ऐसे ही अगर मैं हूं और मेरी अगर शादी हो गई, पत्नी। और अगर पत्नी के भाई हैं तो उसका हो गया साला। अगर पत्नी की बहन हो गई तो हो गई साली। अगर यहाँ पे मैं हूं तो मेरा हो सकता है क्या, या तो बेटा या फिर बेटी। अगर मैं हूं तो हो सकता है मेरा बेटा या फिर बेटी। अगर बेटा के साथ शादी कर दूं तो मुझे मिल जाएगी एक बहू। अगर बेटी की शादी करूं तो मिल जाएगा मुझे एक दामाद। तो यही आपकी इतनी 4 जनरेशन आप दिमाग में रखो, आपकी सारी चीजें दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा कि माँ और पिता से जो रिलेशन निकलेंगे सारे के सारे ब्लड रिलेशन होंगे। मैंने कहा कि पिता के भाई और भाई, पिता की बहन, माँ के भाई और माँ की बहन, पिता के पिता और पिता माँ के पिता, इस तरीके से मैंने कहा। और फिर मैं कहा कि मेरी जनरेशन के सारी चीजें, जो चीज काम की थी मैंने वही लिखी, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है इसमें। जो चीज काम की थी, जो एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, वहीं तक मैंने लिखा। तो पिता से रिलेशन निकाला माँ और पिता से कि मेरी जनरेशन की सारी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे, और मेरे से कम रिलेशन की, यानी कि देखो एक चीज़ और हो सकती है, थोड़ी सी मैं बढ़ा दे रहा हूँ चीज़ें। जैसे आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो, ये मैं हुआ तो ये हुई मेरी बहन। अगर बहन का जब लड़का होगा, जब बहन का लड़का, देखो एक कंफ्यूजन यहाँ पे होती है, एक बहन का लड़का और एक भाई का लड़का। जो बहन का लड़का होगा वो भांजा होगा, लेकिन जो भाई का लड़का होगा ना वो भतीजा होगा। तो अगर मैं हूं, अगर बहन का लड़का है तो वो मेरा जरूर भांजा लगेगा। अगर लड़की है तो ये चीज क्या लगेगी, भांजी। अगर ऐसे ही मेरे भाई का लड़का हुआ ना, भाई का लड़का भाई के नीचे होगा, भाई का लड़का हुआ तो मेरा वो लग जाएगा भतीजा। लेकिन अगर ये लड़की हुई तो भतीजी। यहां से भी सारी चीजें आप निकाल सकते हो, उतनी काम की है नहीं, इतनी चीजें आपकी काम की थी, ठीक है। इस चीज को आप पूरी तरीके से अपने दिमाग में रख लो। अगर चाहो तो अपने नोटबुक में भी रख सकते हो। अच्छी बात है, आपके नोटबुक में ये चीज़ होनी चाहिए। ब्लड रिलेशन अगर आप शुरू कर रहे हो तो ये जनरेशन आपके बीच में होना चाहिए। हाँ, आप कुछ चीज़ें इसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपको समझा दूँ कि अगर मैं बात करूँ, ये माँ है, ये पिता है, अगर मैं कहूँ कि ये इनके क्या लगते हैं, ये क्या लगता है, तो आप ये कहना, इससे ही रिलेशन निकाल लेते हैं। पिता का बेटा, पिता का बेटा की बेटी है, यानी इसके बेटा का बेटी क्या बताया मैंने, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हो गया पोता, सॉरी पोती। लेकिन अगर इस पिता के लड़का का ये लड़का होता तो ये क्या होता, पोता। और ऐसे ही यहाँ पे बात करें, पिता के लड़की का लड़का अगर हुआ
जो कि आपका भांजा था तो वो हो जाएगा आपका नाती, और पिता की लड़की हुई तो हो जाएगी आपकी नातिन। तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल आना चाहिए। चले इसको आप नोट कर ले, मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट कर ले, ताकि अब आगे चलते हैं। ठीक है, जनरेशन की बात हम लोग करनी है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से चीज़ों को समझते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, वो बातें हमने देख ली, वो भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बातें कुछ करें तो कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ कि ए बी का पिता है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल इसके सामने लिख रहा हूं, ए बी की माँ है। इसके साथ साथ कुछ और भी लिख दूं, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। ए, ये अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। डाउट ना रहे किसी तरह का कि एक दूसरे में मिक्स है, ऐसा नहीं है। ए बी का बेटा है। एग्जाम्पल नंबर 4, ए बी की बेटी है। ये 4 एग्जाम्पल लेने का बहुत बड़ा रीज़न है, आप खुद अभी समझेंगे बातों को। ए बी का पिता है, तो ज़रा आप बताएं, इस सेंटेंस को ज़रा ध्यान से पढ़ें और बताएं कौन किसका पिता है। क्या बी ए का पिता है या ए बी का पिता है? इसमें पिता कौन है, ए है या बी है? तो ये बात सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, सेंटेंस से ये बातें समझ में आनी चाहिए आपको कि पिता कौन है। तो आप देखोगे कि ए जो है वो बी का पिता है, तो ए बी का पिता है, इसका मतलब इसमें पिता जो है वो ए है। अच्छा, पूछो कि बी क्या है, तो आप नहीं बता सकते, कहोगे कि वो बेटा का भी पिता हो सकता है, वो बेटी का भी पिता हो सकता है। बी के जेंडर के बारे में मुझे नहीं पता, राइट? चलो कोई नहीं, अगर ए बी का पिता है तो आप बताओ, ए अगर पिता है तो ए ऊपर होगा, ऊपर वाली पीढ़ी में होगा, उसके जस्ट नीचे वाली पीढ़ी में बेटा या बेटी होंगी। तो इस बात को क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, इजाजत दो तो, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये एक जनरेशन हो गई, ये एक जनरेशन हो गई। ए जो है ऊपर हो गया, बी जो है नीचे हो गया। अभी सारे डाउट आपके क्लियर करते हैं। ए बी की माँ है, अगर ए बी की माँ है तो इसको भी बनाओ तो आप कहेंगे ए माँ है तो ए को ऊपर रहने दो, क्योंकि ये एक ऊपर जनरेशन की होगी, और किसकी माँ है, बी की, तो बी नीचे हो जाएगा, राइट? ऐसे ही ए जो है बी का बेटा है। अब यहाँ देखो बात क्लियर हो रही है कि जो ए है वो बेटा है, ठीक है? अगर ए बेटा है तो अभी ए को नीचे रहना पड़ेगा, ठीक? ए नीचे रहेगा, ए बेटा है, किसका बेटा है भाई, अपने पिता या माँ का होगा। ऐसा ही कहूँ, ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, तो ए बेटी है तो ए नीचे होगी, और किसकी बेटी होगी, या तो अपने पिता की होगी या फिर अपने, राइट? तो जरा आप सारी चीजों को अब मैं यहाँ से मिटा दूं, अब मैं यहाँ से ये सारी चीजें मिटा दे रहा हूँ। अब इतनी बातें देख के क्या आप ये बता सकते हो कि क्या ए बी का बेटा है, ए बी का पिता? ये चीज तो बता सकते हो कि ए बी का या तो पिता होगा या माँ होगी, लेकिन ये क्लियर नहीं कर सकते कि ए पिता है या ए माँ है। यहाँ भी सेम चीज है, ये दोनों चीजें सेम लग रही हैं। आप देखो ए बी, और ये दोनों चीजें सेम लग रही हैं, बी ए, लेकिन क्वेश्चन तो चारों अलग है। आप देखो ए बी का पिता है तो आपने कहा ए बी का पिता था, ये क्वेश्चन अलग है। ए बी की माँ है तो ए बी की माँ है, ये भी ठीक था। ये ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा हो गया था, ये भी मैंने ठीक बनाया। ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी, ये भी मैंने ठीक बनाया। इसका मतलब मेरे क्वेश्चन करने के तरीके में कुछ तो ऐसा गड़बड़ है जिसको मैं ये चीज एक्चुअल तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ब्लड रिलेशन का आपका सिंबल से काफी फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ पे परेशानी किस चीज की आ रही है, तो आप कहेंगे परेशानी जो आ रही है, ये बात तो मुझे पता लग गई कि ए बी का या तो पिता है या फिर माँ है। तो परेशानी इस बात की आ रही है कि मैं जेंडर नहीं पहचान पा रहा हूँ। जेंडर पहचान लूँ, अगर मैं कह दूँ ए एक पुरुष है, ए एक मेल है, तो फिर आप कहेंगे हाँ ए जो है वो पिता होगा बी का, ये राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बी के बारे में बता दूं तो आप बता दोगे। अगर मैं ये कहूँ कि ए यहाँ पे फीमेल है, एक महिला है, तो आप कहेंगे जरूर बी की ये माँ है फिर,
तो यही चीज एक सिंबल से हम डिनोट कर देते हैं ताकि हम मेल और फीमेल को आसानी से पहचान सके। जैसे यहाँ पे मैं चीजें लिख दे रहा हूँ कि अगर पुरुष होता है, पुरुष इसका मतलब अगर एक पुरुष होता है तो उसको मैं ट्रायंगल के अंदर डालता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे पॉजिटिव भी लिखते हैं, अपना अपना सिंबल है, लेकिन मैं ट्रायंगल एक वजह से लगता हूँ, ठीक है। आप प्लस और माइनस भी लिख सकते हैं, पुरुष पे प्लस और उस पे माइनस, ठीक, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर बात करें महिला की, महिला यानी कि फीमेल की, तो फीमेल का एक सिंबल डाल दीजिए ऐसे। आप इस बात को ऐसे याद कर सकते हैं कि महिला गोल गोल घुमाती है बातों को, तो ये महिला हो गई और ये हो गया पुरुष आपका। अब देखें, मैं सवाल को फिर से करता हूँ ये सारी बातें मिटा के। अब ये क्वेश्चन अगर पहला मैं करूँ, ए बी का पिता है, तो आप कहेंगे ए एक पिता है, तो ए एक पिता है, पिता होने की वजह से ये है क्या, एक पुरुष। किसका पिता है, अपने बेटा का होगा या बेटी का होगा। इसके बारे में मुझे अभी कुछ कंफर्म ऐसा नहीं है कि ये बेटा है कि बेटी है, तो इसको ना ट्रायंगल में मैं डाल सकता हूँ और ना ही मैं सर्कल में डाल सकता हूँ। लेकिन इस चीज़ का उससे कोई वास्ता भी नहीं है, बस ए पिता है, बी बेटा भी हो सकता है, बी बेटी भी हो सकती है, ये चीज़ें अभी आइडेंटिफाई नहीं करना। ए बी की माँ है, अगर ए माँ है तो ए एक क्या होगी, एक महिला होगी। किसकी माँ है, बी की। बी उसका बेटा भी हो सकता है, बी उसकी बेटी भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी माँ होती है तो वो अपने बेटा की माँ हो सकती है या फिर एक बेटी की माँ हो सकती है। ए बी का बेटा है, तो यहाँ चीज़ों को, सेंटेंस को ध्यान से, आप उल्टा मत बना देना कि ये एक पिता है। ए पिता नहीं है, यहाँ पे बी पिता हो सकता है या माँ हो सकती है। ए बी का बेटा है, तो ए एक क्या है, तो आप कहेंगे ए एक पुरुष है क्योंकि ये बेटा है। किसका बेटा है, बी का, तो बी इसकी क्या होगा, बी इसका क्या होगा, सॉरी, बी इसका क्या होगा, या तो पिता होगा या फिर माँ होगा। इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो रिलेट करते जाएंगे, फिलहाल हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ए बी की बेटी है, तो बेटी इसमें कौन है, क्या ए है या बी है, तो आप कहेंगे बेटी जो है वो ए है, तो उसके बारे में पहले आप बना दो कि ए एक बेटी है, यानी एक महिला है। किसकी बेटी है, बी की, तो अगर ये बेटी होगी तो या अपने पिता की होगी या फिर अपने माँ की होगी। अब मैं ये सारी बातें हटा भी दूं ना, अब आप देखो ये सारी चीजें मैंने हटा दिया, फिर भी आप इस चीज को आसानी से बता सकते हो कि ए एक पिता है, किसका पिता है, बी का, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एक माँ है बी का, हाँ ये नीचे वाला नहीं बता पाओगे क्योंकि उसका क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं था। देखो ए एक बेटा है, किसका, बी का, ए एक बेटी है, बी का, तो ये चीज आप डायरेक्ट देख के आप बता सकते हैं, इसीलिए सिंबल से इसको मैंने दर्शा दिया कि ऐसा ऐसा सिंबल है। ठीक, मैं कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ उससे रिलेटेड। जैसे अच्छा क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, ए बी की नानी है, ए, देखो बी ए भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन अभी शुरुआत है ना, मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि आपको डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन में डाल दूं। ए बी का चाचा है और ए बी की मौसी है, मौसी ना करो, मौसा कर लो, और बी का कर लो ताकि सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाए। ए बी का मौसा, राइट। अब देखो इसको कैसे बनाओगे। कुछ देर के लिए आप क्या करो कि वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद खुद को एक बार ट्राई करो कि ये आपसे हो पा रहा है या नहीं, फिर मुझसे मैच करो। अगर आपका सही जा रहा है तो अच्छी बात, नहीं जा रहा है तो प्रैक्टिस करते रहो, अभी मैं करा दूंगा। जैसे पहला आप देखोगे कि ए बी का दादा है, तो समझना इसमें ये है कि कौन दादा है, ए दादा है या बी दादा है। इसलिए समझना है
क्योंकि अगर जब नहीं समझोगे तो किसको आप जेंडर डिफाइन करोगे। जैसे अगर बी दादा होता तो बी को ट्रायंगल के अंदर डालता, त्रिभुज के अंदर। अगर ए दादा होगा तो ए को त्रिभुज के अंदर डालूंगा। तो आप देखोगे ए बी का दादा है तो ए अपने आप में है एक पुरुष, ठीक। लेकिन ये दादा है तो किसका दादा है? आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हो, ये दादा क्यों दादा है? क्योंकि इसका बेटा, इनके बेटा मेरे पिता हैं। ये कौन हो गए? मेरे पिता। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे पिता हो गए। और इनका हो गया बी बेटी या फिर बेटा। तभी तो अगर ये बेटा भी होगा या बेटी भी होगी तो ये क्या कहेगा? मेरे पिता के पिता, यानी मेरे हो गए दादा। ऐसे ही ए बी की नानी है तो इसमें नानी कौन है? वो ए है, ए नानी है। नानी क्यों नानी है? क्योंकि इनकी एक बेटी है, बेटा से अब रिलेशन नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जनरेशन गैप कैसे बनता है, माँ से और पिता से। हाँ, ए नानी क्यों नानी है? क्योंकि इनकी एक बेटी है, वो मेरी क्या है? माँ है, या फिर मैं उनका बेटा या फिर बेटी हूँ। तो आप देखो मेरी माँ की माँ यानी मेरी हुई क्या चीज? नानी। अगर नाना होते तो यहाँ पे ट्रायंगल में डाल देता, राइट। आप देखो यहाँ पे ए बी का चाचा है। कौन चाचा है? ए चाचा है। तो ए एक क्या होगा? पुरुष होगा। ए एक पुरुष होगा। ए क्या है? चाचा है। अब जरा बताओ ये चाचा क्यों चाचा है? क्योंकि इनके एक भाई हैं, इनके भाई का मतलब इनके बगल में होंगे, और भाई है तो ट्रायंगल में होंगे क्योंकि वो एक मेल होंगे। चाचा क्यों चाचा है? क्योंकि इनके भाई एक है और वो भाई मेरे हैं पिता, पिता का मैं हूं बेटा या फिर बेटी, जिनका नाम हो गया बी। अब आप कह सकते हो मेरे पिता के भाई यानी हो गए मेरे चाचा। ए बी का मौसा है तो ए बी का मौसा है। ए क्या है? ए एक मौसा है, मौसा का मतलब हो गया ट्रायंगल। ये मौसा क्यों मौसा है? क्योंकि मेरी मौसी ने इस पे किया है एहसान शादी करके। तो ए अगर मौसा है तो ये क्यों मौसा है? क्योंकि इसके बगल, अच्छा इसको मौसा को मौसी कर लो। अभी अगला कॉन्सेप्ट में ये बातें लूंगा। ए क्या हो गया? मौसी। मौसी मतलब खाला, राइट। ए हो गई एक फीमेल, फीमेल हो गई ए। अब ये मौसी क्यों मौसी है? क्योंकि इनकी है एक बहन, और बहन हो गई मेरी माँ, और माँ का मैं हो गया बेटा या फिर हो गई बेटी, जिनका नाम हो गया बी। अब इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि मेरी एक माँ है, माँ के बगल में हो गई एक बहन उनकी, यानी हो गई मेरी मौसी। ये सारे कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। थोड़ा सा सेकंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ताकि हर बातें आपकी क्लियर हो सके। इसमें अभी आप मैंने मैरिड कपल को नहीं लिया, वो चीज़ अगले कॉन्सेप्ट में मैं ले रहा हूँ। दो एग्जाम्पल से ये बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला एग्जाम्पल जैसे लेता हूँ, ए बी की बहन है, और दूसरा एग्जाम्पल ए बी की पत्नी है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी। दोनों क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आप कहेंगे ए बी की बहन है, यानी ए क्या है? वो एक लड़की है, और किसकी बहन है? बी की। एक गलती मत करिएगा कि ये पुरुष है, नहीं, अपने भाई की भी बहन हो सकती है और अपने बहन की भी बहन हो सकती है। इस वजह से इसका जेंडर आपका क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें ए बी की पत्नी है तो ए जो है वो पत्नी है, ए जो है वो पत्नी है। किसकी पत्नी है? बी की, तो बी उसी की जनरेशन का होगा। लेकिन इस बात को मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि ये एक पुरुष होगा। क्यों पुरुष होगा? क्योंकि एक पत्नी है तो शादी एक पुरुष से होगी। लेकिन यहाँ पे आप डिफाइन नहीं कर सकते ए और बी। अगर मैं डिफाइन कर भी दूं बी को कि बी एक लड़का ही है तो आप ऐसे कहोगे। अब जरा दोनों चीज़ों को ध्यान से देखो। अगर ये चीज़ें मैं मिटा भी दूं, अगर ये चीज़ें मैं मिटा दूं तो फिर आप ये नहीं डिफाइन कर पाओगे ये आपस में भाई बहन है या फिर पति पत्नी है। दोनों चीज़ें तो सेम दिख रही है। कुछ तो ऐसा सिंबल होना चाहिए जो भाई बहन को अलग दर्शाए और पति पत्नी को अलग दर्शाए। तो आप देख रहे हो यहाँ भी भाई बहन लग रहे हैं और यहाँ भी भाई बहन लग रहे हैं, और पति पत्नी भाई बहन लगना अच्छी बात नहीं, ठीक। मैरिड हो या कपल हो या फिर शादीशुदा जोड़ा हो,
तो शादीशुदा जोड़ा एक पति, एक लड़का का और एक लड़की का ही होगा, एक लड़का और एक लड़की का होगा। और लड़का और लड़की के बीच में कह सकते हैं आप, इन दोनों के बीच में शादी का बंधन बंध गया है, प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में शादी का बंधन, दोनों बंध चुके हैं, तो ये शादीशुदा जोड़ा हो गया। अब मैं इस चीज को मैं कह सकता हूँ कि ये आपस में भाई बहन है और इसको पति पत्नी करना है, तो इसमें बीच में लगा दो पॉजिटिव, तो अब आप कहेंगे हाँ ये आपस में पति पत्नी है। अब ये सारी चीजें मैं मिटा भी दूं तो आप कहेंगे ये भाई बहन और ये पति पत्नी, बातें एकदम क्लियर होंगी। अब कोई सिंबल आपको नहीं याद करना, मैं चीजें प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ इसको। 4 से 5 एग्जाम्पल में ये बातें खत्म करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे, आप करने भी लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी इसमें। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें, अगर कहूँ ए बी का फूफा है। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो अब ए बी नहीं कर रहा हूँ, बी ए कर रहा हूँ, तो चीज़ों को समझिएगा आप, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो धीरे धीरे करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस आपको बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि ये भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बी ए का मौसा है। क्वेश्चन नंबर 3, बी ए की मामी है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी का भतीजा भी इसी में बनाएंगे और भांजा भी इसी में बना देंगे, 2 क्वेश्चन हो जाएगा। भांजा है। लास्ट सवाल एक ले ही लेते हैं, ए बी की नातिन है। ये चारों चीजें आप बनाने की कोशिश करो, नहीं बनता है तो फिर मेरा आप देखो, उससे आप चीजें मैच करना, अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से सारी चीजें आती हैं, कोई सीख के पैदा नहीं होता। ए बी का फूफा है, तो समझना इसमें ये है कि कौन फूफा है। तो यहाँ पे फूफा जो है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ए फूफा है। तो ए अगर फूफा है तो ये अपने आप में होगा एक पुरुष, और ए फूफा है तो आपने बना दिया, सॉरी ए हो गया फूफा। ये फूफा क्यों फूफा है? क्योंकि इनकी शादी हुई एक लेडी जिनका जो है मेरी कौन, फूफी। अगर ये फूफी हैं तो ये फूफी क्यों फूफी है? क्योंकि इनके भाई एक है, वो है मेरे पिता, और ये पिता क्यों पिता है? क्योंकि उनका मैं बेटा या फिर बेटी हूँ। इतनी बातें तो समझ में आ रही है। अब यहाँ से कह सकते हैं ना, मेरे ये फूफा कैसे हुए? मेरे पिता हैं, पिता की बहन के पति मेरे फूफा ही होते हैं। ठीक, इस चीज को ऐसे कर सकते हैं। बी ए का मौसा है। कौन मौसा है? क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। तो आप बोलेंगे बी मौसा है। बी मौसा है तो अपने आप में होगा एक पुरुष, और किसका मौसा है? ए का। देखो डायरेक्ट आप कहोगे ना ए का मौसा कैसे बनाया, तो बातें समझ में नहीं आएंगी आपको। आप खुद से सवाल करो कि अगर बी मौसा है तो कैसे मौसा बन गया। तो इनकी शादी हुई होगी, देखो शादी मैं करा रहा हूँ, ठीक हो गई शादी एक लेडी से। ये हो गई मेरी मौसी। ये मौसी क्यों मौसी है? क्योंकि इनकी एक बहन है, वो है मेरी माँ, और माँ का मैं बेटा हो सकता हूँ या फिर बेटी हो सकती हूँ। जनरेशन का ध्यान दीजिएगा, मैं अपने आप को नीचे रख रहा हूँ, अपने इससे ऊपर की पीढ़ी ये सब है। क्वेश्चन नंबर 3 के सलूशन। बी ए की मामी है, तो कौन मामी है? बी मामी है। अगर बी मामी है तो ये मामी क्यों मामी है? क्योंकि मेरे मामा की इनसे हुई है शादी। ये हो गए मेरे मामा। ये मामा क्यों मामा लगते हैं? क्योंकि एक हुई एक बहन, बगल में हुई इनकी बहन। देखो सिंबल पे ध्यान दो, ये पति पत्नी, ये भाई बहन, समझ में आ रही बात? ये बहन हुई मेरी माँ, माँ का हुआ मैं बेटा या फिर बेटी। नहीं सिंबल इसके बारे में पता है तो सिंबल मैंने नहीं बनाया। हो गया ना, मेरी माँ के भाई यानी कि मेरे मामा, मामा की पत्नी यानी कि मामी। चौथे की बात करें, ए बी का भतीजा है, पहले बनाएंगे फिर भांजा बनाएंगे। कौन भतीजा है? तो आप बोलेंगे ए भतीजा है, तो ए एक लड़का होगा। ए भतीजा कैसे बना? तो आप कहेंगे ये भतीजा कुछ ऐसे बना। भतीजा किसका होता है? तो आप बोलेंगे चाचा का होता है। चाचा कौन होते हैं? मेरे पिता हैं, पिता के बगल में यही होंगे
अच्छा, इनका सिंबल आप डिफाइन करोगे कि नहीं? तो आप कहेंगे सिर्फ चाचा का मैं भतीजा नहीं हूँ, सिर्फ चाचा का नहीं हूँ, पिता की बहन भी है, पिता के भाई का अगर भतीजा हो सकता हूँ तो पिता की बहन का भी भतीजा हो सकता हूँ, यानी मैं अपनी बुआ का भी भतीजा हूँ। तो इनका डिफाइन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगर यही चीज भांजी हो जाती तो यहाँ पे ए को लगा देते, आप ए को लगा देते एक लड़की, उसके बाद आप कहते भांजी किसकी होती है? तो आप भांजी अगर रहेंगे तो अपने मामा की रहेंगी। मामा कैसे बनेंगे? तो आप बोलेंगे ऊपर हो गई माँ, माँ के बगल में हो गया बी। भांजी आप अपने मामा और मौसी दोनों की होते हैं, इसलिए मैं डिफाइन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। एक लास्ट आपका रह गया, लास्ट रह गया ए बी की नातिन है। अगर ए नातिन है तो ए को बनाओ एक लेडी नातिन है। नातिन किसकी होती है? तो आप कहेंगे नातिन अपने नाना की होगी या नानी की होगी। तो नाना नानी तक कैसे पहुंचेंगे? नाना नानी तक ऐसे पहुंचेंगे कि अगर ये है तो इसकी माँ से रिलेशन है, इसके ऊपर की जनरेशन हुई माँ और इससे ऊपर हुए नाना या फिर नानी, हो गई नातिन है। तो इस तरीके से हम ब्लड रिलेशन को अपने आप में अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कहीं बोला कि ए जो है बी का साला है, तो ए जो है वो साला हो गया, यानी कि साला तो ऐसे होगा ना, किसका साला है? तो आप कहेंगे साला ये ऐसे हुआ। देखो इसमें कुछ चीजें होंगी, दोनों का जेंडर पता लग जाएगा। जैसे ये ऐसे पता लगेगा, ए बी की पत्नी है तो ए पत्नी हो गई, किसकी पत्नी हो गई? बी की। तो बी अपने आप में खुद ही वो पॉजिटिव मेल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पत्नी है तो वो पति होगा। ऐसे ही कुछ यहाँ भी देखो आप कि मैंने ये बोला था ए बी का साला है, तो ए क्या है? साला है। कैसे साला बना? इसकी बगल में हो गई इसकी बहन, इससे शादी हुई किसकी? बी की। तो और बी को अब डायरेक्ट कहना कि ये पुरुष होगा। अभी दोनों का जेंडर पता लग रहा है ना एक ही स्टेटमेंट से। अभी एक स्टेटमेंट से एक का पता लग रहा था, एक का नहीं पता लग रहा था, आप देख रहे थे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा कि एक ही स्टेटमेंट से दोनों का पता लगेगा, ए बी की पत्नी है या फिर ए बी का पति है, क्योंकि पति और पत्नी मेल और फीमेल होंगे। तो अगर ए साला है या फिर साली भी होता तो कोई टेंशन नहीं थी। ए अगर साला है तो साला क्यों साला है? उसके बगल में उसकी बहन जिससे शादी हुई बी की। तो बी की शादी हुई होगी तो बी एक मेल रहा होगा, क्योंकि उसकी बहन की शादी हुई, एक लड़का और एक लड़की की शादी हुई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आज का इंट्रोडक्शन क्लास था ब्लड रिलेशन का। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर होती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने आप में बनाइए कि ए बी का पिता है, ए बी का नाना है, बनाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। ये चीज़ें इतना टाइम लेने का मकसद ये था कि अगली जो क्लास होगी मैं थोड़ा स्पीड में उसको लेके चलूँगा और सारी चीज़ें आप समझते जाएँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे से बता दिया। जो लोग ब्लड रिलेशन पढ़ चुके हैं अच्छे से, वो लोग एक दो क्लास के बाद देखें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग देखते रहें। फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।